अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आर पार हुई सिलक्यारा सुरंग। उत्तराखंड में सुरंग की वजह से घंटों का सफर अब मिनटों में होगा तय। चारधाम यात्रा की तैयारी, गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम तक सुरक्षित यात्रा का फुल प्रूफ प्लान। और कोलकाता में मां काली के भक्तों को स्काई वॉक की सौगात। काली घाट स्काई वॉक की वजह से भीड़ और ट्रैफिक की टेंशन से छुटकारा। डिटेल्स देंगे शुरुआत हेडलाइंस से। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। बवासीर पाइल्स का आयुर्वेदिक इलाज, जॉली वासीर कैप्सूल और जेल। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों के अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी मंथन। गुजरात दौरे पर स्कूली बच्चों से मिले राहुल गांधी। अरावली जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक खत्म करने के बाद की मुलाकात। बच्चों को दिए ऑटोग्राफ। गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से आज की ईडी पूछताछ खत्म। करीब 5.5 घंटे हुए सवाल जवाब। कल भी पूछताछ के लिए तलब किया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। कल दोपहर 2 बजे फिर होगी हियरिंग। हिंसा की घटनाओं पर कोर्ट ने जताई चिंता। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी चार्जशीट के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा कानून करेगा काम, कांग्रेस को प्रदर्शन का हक, लूट का नहीं। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा टनल की, जिसका आज सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू किया गया, यानी कि सिलक्यारा टनल आर पार हो गई है। साथ ही टनल के पास बने बाबा बौखनाथ के नए नवेले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। ये सिलक्यारा टनल चारधाम यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि टनल के शुरू होने से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और सफर भी आरामदायक होगा। फूलों से सजी डोली में बाबा बौखनाथ अपने नए नवेले मंदिर में पहुंचे तो डोली के साथ आए लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बना। मौका था सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू का, लेकिन ब्रेक थ्रू से पहले सुरंग के पास बने बाबा बौखनाथ के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद लिया। पहाड़ी ट्रेडिशन है, आस्था का यहाँ पर जो है काफी मान्यता है और उसको लेकर के जो बाबा बौखनाथ है उसकी यहाँ पे मंदिर निर्माण की बात कही गई थी और अतुतो गत्वा जो नवयुगा कंपनी है उसके द्वारा बाबा बौखनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थापित कर लिया गया है, जिसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो टनल है, ये जो सिलक्यारा टनल है 4.5 किलोमीटर की, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फायर सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, साथ में जो है सेंसर लगाने की भी बात हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और इससे कभी भी अगर इसके अंदर कोई दुर्घटना घटित होती है तो तत्काल उसका पता चल सकता है और रेस्क्यू करके उस बैरियर को, उस बाधा को जो है दूर कराया जा सकता है। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी
क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस टनल में काम करने वाली NHI, DCL और उनके सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को, उनको भी बधाई देता हूँ। सिलक्यारा सुरंग और बाबा बौखनाक का मंदिर साल 2023 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे में 41 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग के भीतर फंसे थे। बौखनाक मंदिर के पुजारी राम नारायण ने आज सुरंग ब्रेक थ्रू के मौके पर हादसे को याद करते हुए बताया कि उस वक्त उन्होंने मंदिर बनाने के लिए सुरंग निर्माण करने वाले लोगों से अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया था। हालांकि मजदूरों के सही सलामत निकलने के बाद मंदिर निर्माण का वादा किया था, जिसके आज पूरा होने पर उन्होंने खुशी जताई। जब कंपनी शुरू हुई थी तो सब लोगों ने है कि पहले बाबा बौखनाक का मंदिर यहाँ पे लगना चाहिए। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने ये सोचा कि ऐसे यार हो जाएगा, छोटा सा मंदिर बनाए। जब आपदा निकली तब उन्होंने अपने परिसर से बाबा बौखनाक ने दिखाया तो उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया। आज खुश है आप? आज इस मंदिर के भव्य और दिव्य के साथ जो खुश है। मंदिर में पूजा पाठ के बाद वो मौका भी आया जब 4.5 किलोमीटर लंबी ये सिलक्यारा सुरंग आर पार हो गई, जिसके बाद सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी सुरंग निर्माण से जुड़े लोगों के साथ टनल के अंदर गए और टनल निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद सुरंग निर्माण से जुड़े मजदूर गाड़ी में सवार होकर टनल के एक छोर से दूसरी छोर पहुंचे। सिलक्यारा टनल का वो हिस्सा है जहां पर जो है 2023 में टनल कोलैप्स हुई थी। अभी ब्रेक थ्रू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के द्वारा विधिवत यहां पर जो है बटन पुश करके ब्रेक थ्रू किया गया और उसके बाद ये पौल गांव से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर बड़कोट साइड से ये मजदूर, कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ये मजदूर ये बड़कोट साइड से यहाँ पर सकुशल पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल ये जो वाहन है HP 17F7371 ये वाहन जो है बड़कोट से यहाँ पर पहुंचा है, यानी कि सकुशल ये यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। मोहन जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी ब्रेक थ्रू हो चुका है। अब तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं। आप कितनी दूर से आ रहे हैं? अभी 2.5 किलोमीटर, यानी कि पौल गांव से सिलक्यारा तक एकदम ओके हो चुका है। वाहन आवाजाही कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन आप ही लोगों के पूरा दिख रहा है। सिविलियन का तो नहीं हो सकता है। ओके। सिलक्यारा पोल गांव सुरंग का निर्माण साल 2018 में शुरू हुआ था, जिसके पूरी तरह से शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग के शुरू होने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी न सिर्फ 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, बल्कि यात्रियों का सफर भी आरामदायक हो जाएगा। क्या खासियत है इस सुरंग में? इस सुरंग में खासियत ये है कि सपोज़ आप यहाँ से सिलक्यारा अगर 1 वे रूट है, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो मोर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से सिलक्यारा तक पहुँचने में। अगर आप यहाँ से आप अगर सिलक्यारा जाते हैं तो विदिन 10 मिनट्स में आप यहाँ से सिलक्यारा आप इजी वे में आप पहुँच सकते हैं। ये 2 वे लाइन है, एक तरफ जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए। फायर फाइटिंग पूरी चीज़ होगी यहाँ पे। अच्छा, हाँ। क्या क्या होता है उसमें? जैसे सपोज टनल के अंदर में कभी आग लग गया तो फिर हम कैसे बुझाएंगे उसको? एक फायर लाइन होगा इसमें, जहाँ पे कोई गाड़ी में सपोज आग लग गई तो फिर वहाँ पे हम कैसे बुझाएंगे? तो जगह जगह पे हम पॉइंट आउट दे करके रखेंगे, वहाँ पे इजी वे में हम गाड़ी को बुझा सकते हैं। या कोई आग लग गया, कोई चीज़ लग गई तो हम इजी वे में उसको बुझा सकते हैं। नो इशू। 4 धाम परियोजना के तहत सिलक्यारा पोल गांव सुरंग का निर्माण 1384 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में 4 धाम यात्रा और ऑल वेदर रोड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर काशी से ओमकार बहुगुड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे मोक्ष के द्वार की, जो कि 30 अप्रैल से खुलने जा रहा है। 14 दिन बाद सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से पहले ही श्रद्धालुओं के लिए खास दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर बीतते साल के साथ इस धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में उनकी धार्मिक यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कई व्यवस्थाएं की जा रही ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव अच्छा रहे।
देवों की भूमि उत्तराखंड एक बार फिर आस्था और अगाध श्रद्धा के संगम का गवाह बनने जा रहा है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यानी 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा आरंभ होने जा रही है। उत्तराखंड सरकार के विभागों की तरफ से भी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। पिछले साल के अनुभवों से सीख लेते हुए पुरानी और नई व्यवस्था में तालमेल बिठाया जा रहा है। चारधाम यात्रा से पहले जो तमाम तरीके की यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं उनको तैयार करने में सरकार जुटी हुई है। पिछले साल की यात्रा को अगर देखा जाए तो यात्रा में चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुद्दे हों या फिर हेली यात्रा को लेकर जो समस्याएं थी या फिर यात्रा रूट में खासतौर पर केदारनाथ में जो यात्रा पथ है उस पर घोड़े खच्चरों को लेकर समस्या हो या फिर यात्रा पथ को लेकर समस्या हो, इसको लेकर निरीक्षण लगातार हो रहे हैं। यात्रियों के ठहरने के, रुकने के और उनके सफ़र करने के या फिर रजिस्ट्रेशन करने की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसको लेकर भी निरीक्षण जारी है। ऐसी मान्यता है कि चारधाम यात्रा मोक्ष के द्वार की कुंजी है। जिस व्यक्ति को चार धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन हो जाते हैं उसे मोक्ष हासिल हो जाता है। वेद और पुराणों में भी चारधाम यात्रा को बहुत ही शुभ धार्मिक यात्रा का दर्जा मिला हुआ है और उस पर जाने वालों को हर तरह के पाप से मुक्ति मिलने की मान्यता है। यही वजह है कि सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स की कोशिश रहती है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार वो चारधाम यात्रा पर जरूर जाए। हालांकि चारधाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार धाम काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये धार्मिक यात्रा इतनी आसान नहीं रहती। इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी पहले से अपने स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट पर ध्यान देने की जरूरत रहती है ताकि प्रचंड ठंड, मॉइस्चर, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की समस्या का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। इन परिस्थितियों के लिए श्रद्धालुओं को पहले से तैयार रखने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा वातावरण के अनुसार अपने धार्मिक यात्रा का समय चुनने का सुझाव दिया है। चारों धाम तक जाने वाले मार्ग हाई एल्टीट्यूड पर हैं। इसी वजह से हर 1-2 घंटे बाद ब्रेक लेने की सलाह भी दी गई है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार भी 11 भाषाओं में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और उड़िया भाषा भी शामिल रहेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य महकमे की SOP को समझने में परेशानी न आए। पिछली बार चारधाम से जुड़ी यात्रा पर 3 MRP यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट थे। इस बार जिनकी संख्या बढ़ा दी गई है। इस बार 5 MRP सेंटर और बनाए जाएंगे, जिससे उनकी कुल संख्या 8 हो जाएगी। पूरे यात्रा रूट पर इस बार 50 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की इजाजत के बाद डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम कर रहे डॉक्टर्स की भी तैनाती होगी। उत्तराखंड सरकार ने इस बार एम्स से भी मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से जुड़े अपने डॉक्टर्स को तैनात करने की अपील की है। यात्रा के पहले चरण में एम्स को 24 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती की मांग भेज दी गई है। इसके अलावा DG ऑफिस में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना होगी, जिससे चारधाम यात्रा पर नजर रखी जाएगी। इस बार भी पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पर हेल्थ ATM बनाए गए हैं, जहां यात्री खुद ही अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकेंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने टूरिज्म विभाग की मदद से स्वास्थ्य धाम पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल चारधाम यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। इसके लिए यात्री को मौजूदा स्वास्थ्य की सही और सटीक जानकारी देनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी रही है कि जितने भी यात्रीज हैं उनका वेलकम है चारधाम रूट पे। और ये जो हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं 55 से जो ऊपर हैं और स्पेशली जो कोमॉर्बिड हैं, वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। और उसमें हम लोग उनको इस एंगल से जो है अंडरटेकिंग लेते हैं कि वो अपना प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन कर लें। उनको फिर हम लोग अलग से उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि हर धाम
उसका जो है एल्टीट्यूड क्या है, कौन से ड्रेसेस उनको कैरी करने चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं ताकि वो एक्लेमेटाइज रहें। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पर काफी बर्फ पड़ती है, इसलिए तकरीबन 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। कठिन धार्मिक यात्रा होने की वजह से इस 4 धाम यात्रा में हर साल हेली यात्रा को लेकर भी भक्तों में क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल टिकट्स की डिमांड बढ़ रही है। 8 अप्रैल से टिकट बुकिंग के शुरू होते ही महज कुछ घंटे में ही पूरे महीने की बुकिंग फुल हो गई। इस साल भी सेम कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे शटल ऑपरेशंस करेंगे। वहीं 9 ऑपरेटर्स हैं जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। टिकट्स की जब बात की जाए तो टिकट्स हमने 1 महीने के लिए खोले थे और उसकी बुकिंग हो गई है। और सभी से यही निवेदन है कि जो हमारा ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है IRCTC का, उसी के द्वारा जो बुकिंग्स हैं वो की जाएँ। इसके अलावा हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री जो हमारे जो धाम हैं वहाँ पे भी जो हेली सेवा है वो शुरू हो। इसके लिए DGCA के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं। तो हमारे 2 ही मोड हैं। एक मोड है ऑनलाइन मोड, जिसमें हम मोर और लेस ज़्यादातर टिकट्स हमारी जो हैं वो ऑनलाइन मोड ही हैं। उसके बाद हम लोग जो टिकट्स, क्योंकि कभी कभी वेदर ख़राब होने की वजह से या जो पैसेंजर है वो टर्न अप नहीं करता है, और कुछ परसेंटेज हमने जो ऑफलाइन मोड है जहां हमारी जो हेली सेवा चलती है केदारनाथ जी में, वहीं से हम लोगों ने उसकी टिकट बुकिंग्स का प्रावधान रख रखा है। साल दर साल 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 2024 में यात्रा के दिन कम होने और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 48 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हालांकि 2023 की तुलना में ये आंकड़ा कम था, तब 55 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। इस बार ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यात्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच के समय को सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वहां मौसम काफी सुखद रहता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती है, फिर भी चढ़ाई और ठंड की वजह से 4 धाम से जुड़ी तीर्थ यात्रा कठिन होती है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर कोलकाता से है, जहां 51 शक्तिपीठों में से एक कालीघाट मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बंगाल सरकार ने स्काई वॉक की सौगात दी है। उद्घाटन के बाद इस स्काई वॉक के द्वार आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अब कालीघाट मंदिर तक पहुंचने के लिए मां काली के भक्तों को भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, धूप और बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। साफ सुथरा रास्ता, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधा। यह है कोलकाता का दूसरा सबसे लंबा स्काई वॉक, जिसके द्वार उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। जिसके बाद से कालीघाट मंदिर जाने के लिए इस स्काई वॉक पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। इस नए नवेले स्काई वॉक की खूबसूरती लोगों को इतनी रास आ रही है कि कोई इसके साथ सेल्फी ले रहा है, कोई स्काई वॉक पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। देश की 51 शक्तिपीठों में एक है कोलकाता की कालीघाट, और यहाँ कालीघाट मंदिर आके पूजा देने के लिए, काली मैया की दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से भक्तों आते रहते पूरे साल भर। और इन भक्तों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये नया कालीघाट की मंदिर के सामने ये स्काई वॉक बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये स्काई वॉक बनाया है और सोमवार शाम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्घाटन की है इस स्काई वॉक की। अब देख सकते हैं कई सारे भक्तों, दर्शक सब जा रहे हैं काली माँ की दर्शन करने के लिए, काली माँ के सामने पूजा देने के लिए। सब ये स्काई वॉक पहली बार इस्तेमाल करके काफ़ी खुश लग रहा है सभी। कोलकाता के इस दूसरे स्काई वॉक का निर्माण कालीघाट मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कराया गया है।
क्योंकि पहले श्रद्धालुओं को कालीघाट मंदिर तक जाने के लिए भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम, धूप और बारिश का सामना करना पड़ता था और समय भी काफी लगता था। मगर अब स्काई वॉक के शुरू हो जाने से श्रद्धालु को न तो भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा और न ही धूप और बारिश से गुजरना होगा। स्काई वॉक तो हम लोग का जीवन में चाहिए, क्योंकि हम लोग आज जो दिन में चल रहा है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी इतना बढ़ते जा रहा है दिन के दिन, तो हमारा स्पेस तो उतना कवर नहीं होता है जितना पहले था। उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ है उसमें जो झंझट होता है और या गैदरिंग होता है उसको फ्री केस करने के लिए आपको स्काई वॉक चाहिए। और ये स्काई वॉक हम लोग का एक फैसिलिटी है जहाँ पर हम लोग दर्शनार्थी और या हम लोग को जो पॉपुलेशन का ऊपर जो बैलेंस मीट करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। और ये टेक्नोलॉजी अगला दिन में बहुत सुविधा ही होगा। पहले से बहुत सुविधा है, क्योंकि हम लोग को जो दर्शन करने के लिए जो इतना गैदरिंग होता था वो गैदरिंग कम से कम फ्रीनेस हो गया, जो आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, आने जाने में कोई फ्रीनेस हो आ गया। पहले कड़ी धूप था, उसी धूप के अंतर चलते थे और आजू बाजू में दुकान पर रास्ते पे सड़क पे चला था, अभी अच्छा कर दिया। स्काई वॉक अच्छा लग रहा है कि हम लोग जा पाएगा। साल 2021 में जब ममता सरकार ने स्काई वॉक को बनाने की शुरुआत की थी तो स्थानीय दुकानदारों ने अपनी जगह को खाली करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बातचीत और पुनर्वास के लिए दूसरी जगह देने के बाद दुकानदारों ने जगह खाली करने पर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद स्काई वॉक का काम शुरू हो पाया। इन स्थानीय दुकानदारों के लिए एक शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। আমরা যখন দক্ষিণেশ্বর স্কাই ওয়াক করেছিলাম 2018 সালে, আমি তখন 3 বার মিটিং করেছিলাম। 3 বার মিটিং করার পর কেউ কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। ন্যাচারালি কেউ পুরনো বাসা ছেড়ে যেতে চায় না, এটা খুব স্বাভাবিক, কারণ আমাদের একটা নিজস্ব আশ্রয় থাকে। কিন্তু আমি ওদের বোঝালাম যে দেখো, তোমাদের হয়তো 1 বছরের জন্য আমি একটা জায়গা করে দিচ্ছি, সেখানে তোমরা জিনিসপত্র বিক্রি করো, আমি তোমাদের ওঠাবো না কাউকে। कोलकाता का कालीघाट मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। लेकिन नवरात्र और दुर्गा पूजा जैसे मौकों पर देश विदेश से कालीघाट मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। मगर अब स्काई वॉक के शुरू होने से मां के दर तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का सफर आरामदायक और सुविधाजनक हो गया है। स्काई वॉक की खासियत ये भी है कि इसमें आधुनिकता के साथ बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। जो कालीघाट मंदिर पहुंचने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाता था, इस स्काई वॉक इस्तेमाल करके 5 मिनट से भी कम समय में पहुंच सकते हैं कालीघाट मंदिर। कैमरा पर्सन लिसन लोध के साथ राजेश शाह, गुड न्यूज टुडे। महिलाएं मजबूत तभी बनेंगी जब उन्हें समाज के हर तबके का सहयोग मिलेगा, चाहे फिर उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत का ही मुद्दा क्यों ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए तकनीक की नई नई मिसालें पेश की जा रही हैं। ऐसी एक मिसाल है शक्ति बैंड। क्या है ये शक्ति बैंड, कैसे ये काम करता है और किस तरह से ये शक्ति बैंड महिलाओं की हिफाजत में अपनी भूमिका निभा रहा है, सब कुछ आपको बताते हैं। ये रिस्ट बैंड बिजली छोड़ता है, तो अब कोई भी करेगा अगर टीज, महिलाओं का ये शक्ति बैंड कर देगा ईव टीजर को फ्रीज। लाख कोशिशें की जा रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर सख्त नियम कायदे भी बनाए जा रहे हैं। हर वो कोशिश हो रही है जिससे कोई भी महिला घर के अंदर हो या बाहर खुद को महफूज महसूस कर पाए। इन कोशिशों में कुछ हद तक राहत भी मिली है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि आज भी समाज में महिला उत्पीड़न के मामले सुनने को मिल जा रहे हैं। तभी महिलाओं की हिफाजत आज भी चिंता का विषय है। महिलाओं को इसी फिक्र से राहत दिलाने के लिए ये शक्ति बैंड मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंक्यूबेशन सेंटर में शक्ति वेयरेबल्स नाम के स्टार्टअप के तहत इस तकनीक को डेवलप किया गया। इस शक्ति बैंड को लेकर दावा है कि ये एक आधुनिक सुरक्षा उपकरण है, जिसे खास तौर पर महिलाओं की हिफाजत के लिए तैयार किया गया। यह अनोखा बैंड दिखने में स्मार्ट वॉच जैसा है, जो रात के समय या सुनसान क्षेत्रों में भरोसेमंद सुरक्षा देने का दावा करता है।
अगर कोई व्यक्ति महिला को गलत इरादे से छूने की कोशिश करता है तो ये बैंड सक्रिय होकर उस पर बिजली का जोरदार झटका छोड़ता है, जो यूजर को नुकसान पहुंचाए बगैर केवल हमलावर को अस्थायी रूप से अचेत कर देता है। इसके साथ ही ये डिवाइस जीपीएस तकनीक के जरिए महिला की लाइव लोकेशन समेत आपातकालीन संदेश उसके परिवार और पुलिस तक पहुंचा देता है। यही नहीं, इस नायाब सुरक्षा डिवाइस में लगा अत्याधुनिक मोशन सेंसर यूजर की हरकतें और दिल की धड़कन जैसी गतिविधियां भी पहचान सकता है। इस शक्ति बैंड को लेकर दावा ये भी है कि ये पानी के अंदर भी सुरक्षित और लंबे समय तक काम करने वाला उपकरण है। इसे केवल 30 मिनट चार्ज करने पर 70 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इस सेफ्टी डिवाइस की कीमत 3000 रुपए है, जिसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। अफोर्डेबल है, सबसे बड़ी बात, और फीचर्स ना बहुत अच्छे हैं। कंपनी की माने तो अभी तक शक्ति बैंड का इस्तेमाल 1400 से ज्यादा महिलाएं कर रही हैं, जो इस डिवाइस की कामयाबी को बयां कर रहा है। फिलहाल तो ये शक्ति बैंड डिवाइस महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसकी उपयोगिता को शासन स्तर से भी सराहना मिली है। यही वजह है कि PSIT कंपनी आने वाले वक्त में इस सेफ्टी टेक्निक को अंगूठी, जूते और छड़ी जैसी वस्तुओं में भी शामिल करने की योजना बना रही है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।